राम राम दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल एसके जी के ट्रिक्स पर आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्न, ठीक है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आप सबसे पहले आप हमारे चैनल एसके जी के ट्रिक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए और सबसे पहले आप वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? तो ये कौन सा है? हड़प्पा। ठीक है, कौन सा दोस्तों? हड़प्पा। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन बनेगा, वो है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, क्या है? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक। किसने बोला था? बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। ठीक है। उसके बाद है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद है उत्तरी भारत की प्रथम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? तो ये कौन थी? रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान, जिनका मकबरा कैथल में है। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है सिंधु सभ्यता का पतन नगर। ठीक है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर मतलब बंदरगाह कौन सा था? तो कौन सा था? लोथल। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? ए ओ हयूम। कौन थे? ए ओ हयूम थे। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट है, वो क्या है? वो है कि महात्मा गांधी द्वारा, महात्मा बुद्ध, सॉरी महात्मा गांधी नहीं है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में है? तो वो कौन सा वेद है? वो है यजुर्वेद। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो यह कौन था? इनका नाम था सैयद अहमद खां। ठीक है, क्या नाम था? सैयद अहमद खां। उसके बाद अगला जो पॉइंट है, क्वेश्चन बनेगा, वो है क्या है? किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान और महायान में बट गया था? तो कनिष्क। ठीक है, किसके काल में? कनिष्क के काल में। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका जो अंतिम शासक था वो कौन था? इब्राहिम लोधी। कौन था? इब्राहिम लोधी। उसके बाद है प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र। ठीक है, कहाँ पर की गई थी? पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। चलिए दोस्तों, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है? अगला है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, क्या है? विरोधों का मिश्रण। विरोधों का मिश्रण कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। ऋग्वेद समाज की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, ऋग्वेद समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? कुल या परिवार। क्या है? कुल या परिवार। उसके बाद अगला पॉइंट है दोस्तों, वो क्या है? वो है कि भाई किस शासक, ठीक है, क्या है? किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो चोल। ठीक है, चोल। उसके बाद है संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? तो चैतन्य। कौन थे? चैतन्य। उसके बाद है भाई किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो आलमगीर किसको कहा जाता था? औरंगजेब। ठीक है, किसको कहा जाता था? औरंगजेब को। उसके बाद है कि शहीद आजम। ठीक है, शहीद आजम की उपाधि से किसको सम्मानित किया गया था? तो ये कौन थे? हमारे शहीद भगत सिंह। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन इंसान। उसके बाद है कि साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी? तो ये किसकी हो गई थी भाई? ये हो गई थी लाला लाजपत राय की। ठीक है, लाला लाजपत राय। उसके बाद है वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो सैयद अहमद। ठीक है, कौन थे? सैयद अहमद। तो ये एक हमारा छोटा सा टॉपिक था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसमें, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपके सामने इनको लेके आया हूँ। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप शेयर कर दीजिए जल्दी, और आप हमारे चैनल एसके जी के ट्रिक्स को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये भी वीडियो है, ये क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं एसएससी की परीक्षा के लिए, रेलवे की जो आरपीएफ की अभी वैकेंसी आने वाली है उसके लिए, और हरियाणा का जो भी एग्जाम होगा उसके लिए बहुत ही
इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, कोई भी एग्जाम दो आप, यहाँ से क्वेश्चन जरूर उठता है और ये पीछे पूछे गए प्रश्न भी हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।